बॉटल। अच्छा कोई बात नहीं, ले लो आप, ले लो। शक्ल दिखाइए अपनी, प्रॉपर्टी आपकी है। हमारा काम नहीं है ये, तो मैंने बोला फिर आपने ये यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है, आप इसको उतार दो। सड़क पर खुलेआम शराब पीने से रोकने पर भारतीय सेना के ब्रिगेडियर और उनके बेटे के साथ बेरहमी से मारपिटाई की गई। ये मामला साउथ दिल्ली के वसंत एनक्लेव इलाके से सामने आया है, जहां 11 अप्रैल की रात करीब 9:45 बजे जब ब्रिगेडियर अपने बेटे और पत्नी के साथ सोसाइटी के पास टहल रहे थे तो उनकी नजर एक गाड़ी पर पड़ी जिसमें 2 लोग खुलेआम शराब पी रहे थे। जानकारी के मुताबिक ब्रिगेडियर ने जब इन लोगों को पब्लिक प्लेस पर शराब पीने से रोका तो बात बुरी तरह बिगड़ गई। आरोप है कि कार में मौजूद दोनों युवकों ने अपने साथियों को फोन कर बुला लिया, जिसके बाद कुछ ही देर में 7 से 8 लोग अलग अलग गाड़ियों से वहां पहुंच गए और फिर उन्होंने ब्रिगेडियर और उनके बेटे तेजस को घेर कर उसके साथ मारपिटाई करनी शुरू कर दी। उनके बेटे को लगातार 15 से 20 मिनट तक मारते रहे। उसके चेहरे, गर्दन और हाथों में गंभीर चोटें आई। तो वहीं ब्रिगेडियर ने बेटे को बचाने की कोशिश की तो हमलावरों ने उन्हें भी घेर लिया और उनके साथ भी मारपिटाई करने लगे। इस दौरान उनकी पत्नी नताशा कभी बेटे को बचाने दौड़ती तो कभी पति को। उस समय वो पूरी तरह से बेबस महसूस कर रही थी। उन्होंने तुरंत 112 पर कॉल की। पीसीआर वैन मौके पर तो पहुंची। नताशा का कहना है कि वो अपना बयान दर्ज करवा ही रही थी कि कार सवार ने पुलिसकर्मी को फोन पर किसी से बात करवा दी। फोन पर कैप्टन सुमित नाम दिखाई दिया। नताशा ने जब पुलिसकर्मी से कहा कि वो उनका बयान बीच में छोड़कर कैसे जा सकते हैं तो जवाब मिला, थोड़ी देर हो गई तो क्या आफत हो गई। यही से हालात बेकाबू हो गए। नताशा के अनुसार उन्होंने बार बार पुलिसकर्मी से मदद मांगी, लेकिन वो पीसीआर वैन में जाकर बैठ गया और कहा कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरी टीम आएगी तब देखूंगा। करीब 25 मिनट तक ये सब चलता रहा और हमलावर फरार हो गए। आप हमारी हेल्प करो, तो दे आर टेलिंग कि हम क्या हेल्प करें, हमारा काम नहीं है ये, तो मैंने बोला फिर आपने ये यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है, आप इसको उतार दो। तो दे वर यूजिंग, इवन द पुलिस इज यूजिंग सच काइंड ऑफ रिमार्क्स कि तुम्हारे बाप ने हमें वर्दी दी है कि हम ये वर्दी उतार दें। हमने कहा आप काम करने के लिए हो, हम भी फौजी हैं, सोल्जर हैं। After all, we are, a soldier is also, giving his life at the borders. Why? Because for the motherland, for the country. He has got no animosity with the militants across the border. So same work is of the police. People like police, how can I comment on this? Yeah, they should be there. There are things they are doing, but I think they have to be, this is just a lapse, I would say. Not every police person is like this. This is a lapse. Yeah, this is for the higher authorities of the Department of Police to decide on that. I am no one to comment, but yes, if they are there for the common man, they have to be proactive. Definitely, there's no doubt about it. घटना के बाद जब पुलिसकर्मी से कहा गया कि उन्हें थाने ले चलो तो उन्होंने गाड़ी की डिग्गी खोलकर कहा कि बैठ जाओ या लेट जाओ। जब उन्होंने बीच की सीट पर बैठाने को कहा तो कथित तौर पर जवाब मिला, आप इस तरह के लोग नहीं हो जिन्हें यहाँ बैठा कर ले जाया जाए। आखिरकार परिवार अपनी कार से वसंत विहार थाने पहुंचा। घटना के बाद जब पीड़ित परिवार वसंत विहार थाने पहुंचा और एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की तो शुरुआत में उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। नताशा का आरोप है कि थाने में भी उनका अनुभव काफी अपमानजनक रहा। महिला पुलिसकर्मी ने कहा कि 10-10 बार पीसीआर कॉल कर रहे हो, हमारे पास और काम नहीं है क्या? उनके पति ने कहा कि आप भी वर्दी में हैं, मैं भी सैनिक हूं। तो जवाब में कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया। एफआईआर लिखने की बात आई तो कहा गया कि पहले एमएलसी कराओ। खून से लथपथ बेटे को पति खुद आर्मी अस्पताल ले गए। पुलिस की ओर से कोई मदद नहीं दी गई। अजीब या कब लगा मुझे जब पुलिस वाले का रिएक्शन था कि वो कुछ नहीं कर सकता। वो इनफैक्ट जब वो वर्दी में थे, जिसकी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके सामने लोग घबराते हैं एक बार, बट उसके सामने ऐसी लड़ाई हो रही है, ऐसी गुंडागर्दी चल रही है, तो उसमें उसने वो खुद डर के कुछ भी नहीं बोल रहा। तो पहले तो ये बात लगी, और दूसरी बात लगी कि एज अ कॉमन मैन हम जब होते हैं, हम पुलिस के पास अपनी मदद के कारण जाते हैं। तो अगर पुलिस वाले ही हमारी मदद नहीं करेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो फिर एक कॉमन बंदा कहाँ पे अपनी प्ली के लिए जाएगा। तो ये भी एक रीजन था। तो 2 चीजें मुझे काफी ज्यादा अजीब लगी इसमें। मैं इस स्टेज पे तो मेरी वो पोजीशन नहीं है कि मैं इस पे बोल सकूं, बट डेफिनेटली उनके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, एसीपी हैं, डीसी हैं, उनको उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली नताशा पिछले 12 साल से दिल्ली में रह रही हैं।
वो वसंत एनक्लेव में अपने बेटे और बेटी के साथ रहती हैं। उनका बेटा अपना होम इकोनॉमिक ब्रांड चला रहा है, जिसमें वो भी उसका साथ दे रही है। तो वहीं उनके पति फिलहाल गुजरात में तैनात हैं और 25 मार्च को ही छुट्टी पर दिल्ली आए थे। जानकारी के मुताबिक ब्रिगेडियर ने अपने करियर में कश्मीर और एलओसी जैसे संवेदनशील इलाकों में भी सेवाएं दी हैं, लेकिन उनके शहर में ही आकर उनके पद का अपमान किया गया, उनके साथ अभद्रता की गई। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग इस घटना पर तरह तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। जैसे एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, वाह क्या न्यू इंडिया बनाया है, आम आदमी की बात तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ ब्रिगेडियर तक बख्शे नहीं जा रहे हैं। पुलिस का रवैया भी देख लीजिए, कैसे गुंडों से मिली हुई है, मतलब नया भारत बनकर तैयार है। यहाँ सब कुछ होते हुए देखें, लेकिन जबान आंखों को बंद रखिए, वो दिन दूर नहीं जब सरेआम दुराचार होगा। दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट पर लिखा, विभिन्न राज्यों के प्रशासन के लिए ये बेहद शर्मनाक बात है कि सेना के जवानों के साथ पुलिस के सामने और अक्सर स्वयं पुलिस द्वारा ही बेहद अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है।